ट्रेडिंग करते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न आपको हर कहीं किसी भी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसे बहुत सारे रीज़नों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप हो माइंड बॉडी मास्टर्स के साथ और मैं हूँ अर्पित शर्मा। देखो, आप अगर फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, कोई सी भी ट्रेडिंग करते हो जिसमें सीएफडी इन्वॉल्व होता है, तो होता ये है कि आप एक कंसेप्ट देखते हो। वो कंसेप्ट चाहे यूट्यूब पे देखा हो या किसी के वीडियो में देखा हो, कहीं भी किसी भी कोर्सेज के लिए फ्री में बैठे हुए वीडियो होते हैं उनमें देखा हो, आप उसको फॉलो करने लगते हो। थोड़ा बहुत बैक टेस्ट कर लिया, एक आध हफ्ते का डेटा देख लिया, अच्छा लग रहा है, अब अपन इसको करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 दिन, एक आध हफ्ते आपने डेमो ट्रेडिंग कर ली। लेकिन ज़्यादातर लोग डेमो ट्रेडिंग ज़्यादा दिन करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या फ़ायदा इतना टाइम देने का, थोड़ा रियल में ही कर लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, $100 लगाते हैं, $100 में ही काम करेंगे। यही बहुत बड़ी गलती है। ऐसे 100 करके $2000 लॉस हो जाते हैं लोगों के, लेकिन वो सही कंसेप्ट नहीं पकड़ पाते जो उनको प्रॉफिट दे रहा हो। अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले अपना लॉस बचाना है तो मेरी ये बात मान लो, आपको डेमो की ट्रेडिंग ही करनी है, रियल की ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब तक नहीं करनी है, जब तक आप खुद से रेडी ना हो जाओ। वो रेडी कैसे होगे ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा। देखो, आपने कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ी, कम से कम 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट करो। टाइम लगेगा, हफ्ता भर लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन जब आपका ये हो जाएगा तब आपके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसको कि आप लॉन्ग टर्म खुद भी फॉलो कर सकोगे। और ऐसा फॉलो करना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म काम करते हो किसी भी स्ट्रैटेजी पे, तो आपको उसके अप एंड डाउन दोनों देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपने 1 हफ्ते बैक टेस्ट किया हो, 1 हफ्ते में उसका कोई भी बैड टाइम आया ही ना हो, आपके 12-15 ट्रेड जो लगे वो बढ़िया टारगेट हिट हुए और आप खुश हो गए। लेकिन जब बाद में वो लॉस लगेगा तो आपका पूरा अकाउंट उड़ा देगा आपको, क्योंकि लेवरेजिंग भी नहीं पता अभी ढंग से, आपको पोजीशन साइजिंग भी नहीं पता ढंग से। ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपने ट्रेड कैसे लेनी है, एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान दो। ज़्यादातर लोग स्ट्रैटेजी देखते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो सब नहीं देखते। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया तो आप इस चीज़ की चिंता मत करो कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। रिस्क मैनेजमेंट इकलौता ऐसा है जो आपको हर कंडीशन में प्रॉफिट ला सकता है। हर कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी भले 10%, 20% एक्यूरेट हो, इस 20% की एक्यूरेसी में भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं। और जब आपको ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलें कि आपको अच्छा कंसेप्ट दिख रहा है और इसको बैक टेस्ट करना चाहिए, तबीयत से बैक टेस्ट करो दोस्त उसकी। और जब उनको अच्छे से उसका डेटा दिख जाए, 6 महीने में खूब सारे ट्रेड, कम से कम 500 ट्रेड देखने को मिल गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कितना अप एंड डाउन लेके आ रही है। उसी हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बनाना है। अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको कंटिन्यू स्टॉप लॉस करवाती है, उससे बचने का भी तरीका है रिस्क मैनेजमेंट। टेक केयर गाइस।